हेलो एवरीवन, आदि हेल्थ साइंसेज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो क्या है लिम्फेटिक सिस्टम, इसको समझें। उससे पहले एक फंक्शन हम समझते हैं ब्लड का, उसके बाद फिर हम आते हैं लिम्फेटिक सिस्टम में। ब्लड में जब हम लोग बात करते हैं कि आर्टेरियल सिस्टम है, वेनस सिस्टम है, ब्लड सर्कुलेशन होता है, तो ब्लड का फंक्शन क्या है। ब्लड का जब हम लोग बेसिकली ब्लड की बात कर रहे थे, हाँ, कि जब हम लोग ब्लड की बात कर रहे थे तो ब्लड का बेसिक फंक्शन हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे कि ये है ट्रांसपोर्टेशन। हाँ, ट्रांसपोर्टेशन फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन का हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड का हो गया, या फिर ग्लूकोज का, हाँ, इन सारी चीज़ों का, या फिर अलग अलग सब्सटेंसेस का, इन सारी चीज़ों का ट्रांसपोर्टेशन कौन कर रहा है? ब्लड कर रहा है। तो ब्लड जब ट्रांसपोर्टेशन कर रहा होता है तो वहाँ पे हम लोग को एक चीज़ देखने को मिलता है कि वहाँ पे मिल रहा होता है कैपिलरी। कैपिलरी यानी कि बहुत माइन्यूट ब्लड वेसल्स जिसका डायमीटर काफ़ी कम होता है, वहाँ पे एक्सचेंज होता है। फिर आर्टेरियल सिस्टम से जो सप्लाई ब्लड आया था वो फिर कैपिलरी के पास एक्सचेंज होकर के फिर वेनस सिस्टम से वो रिटर्न चला जाता है। हाँ, ये आर्टरी से आया, कैपिलरी के पास एक्सचेंज हुआ, यहाँ पे क्या होता है? एक्सचेंज होता है, चाहे वो गैसेस एक्सचेंज हुआ या फिर ड्रॉप ये पहुँचा रहा है ट्रांसपोर्टेशन करके ग्लूकोज को, ये सारी चीज़ें हो रही होती है। इन सारी चीज़ों में प्रोसेस में कुछ फ्लूइड्स बाहर आ जाते हैं, वो फ्लूइड फिर वापस आर्टेरियल सिस्टम से जो बाहर आते हैं फिर वेनस सिस्टम से वापस नहीं जा पाते हैं। उन फ्लूइड्स को क्या है कि वापस अपने सर्कुलेटरी सिस्टम में पहुंचाना होता है। अगर वो नहीं पहुंचाएंगे तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? एडीमा। इन सारी चीज़ों से प्रोटेक्ट करने के लिए हमारा होता है लिम्फेटिक सिस्टम। और इससे भी बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ कि लिम्फेटिक सिस्टम हम लोग के इम्यून सिस्टम के लिए इम्पॉर्टेंट होता है, यानी ये इम्यूनिटी प्रोवाइड करने में भी हेल्प करता है। दो चीज़ें, एक क्या कि फ्लूइड को बैलेंस करने में, फ्लूइड बैलेंस करने में, और दूसरा इम्यूनिटी प्रोवाइड करने में हमारा पार्टिसिपेट करता है लिम्फेटिक सिस्टम। कैसे कैसे ये चीज़ें करता है और वो डिटेल हम लोग धीरे धीरे जब देखेंगे, डिस्कस करेंगे तो और समझ में आ जाएगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं लिम्फेटिक सिस्टम। ओके, द बॉडी सेल्स आर बाथ इन द इंटरस्टिशियल टिश्यू fluid that leaks constantly from the blood stream through the permeable walls of blood capillaries. ओके, वही चीज़ें कि एक और चीज़ कि जैसे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि टिश्यू की बात कर लें तो नॉर्मली क्या है कि अगर हमारा ब्लड टिश्यू जो है, हाँ, अगर ये कहीं सेल है कहीं टिश्यू है, ओके, ये चीज़ें होती जो है जहाँ पे टिश्यू होते हैं वहाँ पे ब्लड सप्लाई जब आ रहा होता है तो ब्लड सप्लाई आर्टेरियल सिस्टम से ब्लड सप्लाई आता है यहाँ पे कैपिलरी, यहाँ पे माइन्यूट ब्लड वेसल्स, और फिर वो वेनस सिस्टम से वापस चला जाता है। यही प्रोसेस हो रहा होता है। यहाँ पे हम यहाँ पे बहुत फाइन माइन्यूट कैपिलरीज हैं, हाँ, और इसको हम लोग कह देते हैं कि ये हमारा क्या है? आर्टरी है। ओके, ये हमारा आर्टरी, ये हमारा वेन है। और ये जो माइन्यूट ब्लड वेसल्स है इसको हम लोग कह देंगे कैपिलरीज। अब क्या यहाँ पे ये सारे टिश्यू हैं, इन सारी चीज़ों को सप्लाई के लिए यहाँ पे कैपिलरी एक्सचेंज करवाता है। ये चीज़ें हो गया। अब क्या है, इन टिश्यू की जब बात करें, जब ये स्पेसिफिक टिश्यू है, इन टिश्यू के स्पेस, एक दूसरे टिश्यू के सेल्स जो है इनके बीच में क्या स्पेस है, इस स्पेस को कहते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। और इस स्पेस में जो फ्लूइड होता है उस फ्लूइड को क्या कहते हैं? इंटरस्टिशियल फ्लूइड, यानी टिश्यूज़ के बीच में जो फ्लूइड होता है वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है। द फ्लूइड, यानी जब इस इंटरस्टिशियल फ्लूइड की बात करते हैं, फ्लूइड इज वेरी सिमिलर टू प्लाज्मा इन कंपोजिशन। सम ऑफ दिस टिश्यू फ्लूइड रिटर्न्स टू द कैपिलरी एट देयर वेनस एंड व्हाइल अदर रिमेनर डिफ्यूजेस थ्रू द मोर परमिएबल वॉल्स ऑफ लिम्फ कैपिलरीज फॉर्मिंग लिम्फ। ओके, तो जो फ्लूइड, कहने का मतलब यहाँ से कुछ फ्लूइड्स बाहर आ जाते हैं, वो टिश्यूज में एक्सचेंज वगैरह जब हो रहा होता है, तो कुछ फ्लूइड्स क्या है कि वापस वेनस सिस्टम के थ्रू वापस चले जाते हैं, और कुछ फ्लूइड क्या है यहीं पे रह जाते हैं, इस इंटरस्टिशियल स्पेस में इंटरस्टिशियल फ्लूइड में आके रह जाते हैं। उस फ्लूइड को हम लोग कह रहे हैं लिम्फ। हाँ, कि ये फ्लूइड क्या है? लिम्फ। द फ्लूइड इज वेरी सिमिलर टू ब्लड प्लाज्मा। अब जो फ्लूइड होगा वो ब्लड प्लाज्मा से काफ़ी सिमिलर होगा इन कंपोजिशन। सम ऑफ दिस फ्लूइड रिटर्न टू द कैपिलरी एट देयर वेनस इन व्हाइल अदर रिमेनिंग डिफ्यूजेस थ्रू द मोर परमिएबल वॉल्स ऑफ लिम्फ कैपिलरीज फॉर्मिंग लिम्फ। यानी ये फिर लिम्फ कैपिलरीज वापस रिटर्न जाएंगे तो ये फ्लूइड बन जाते हैं क्या? लिम्फ, है ना, फॉर्मिंग लिम्फ। लिम्फ passes through the blood vessels increasing sizing varying a number of lymph nodes before returning to the blood। यानी ये जो लिम्फ है, जो ये जिस फ्लूइड की हम बात कर रहे हैं, लिम्फ यानी एक फ्लूइड है, कोई ऑर्गन नहीं है। तो फ्लूइड जो है जो वापस ब्लड तक पहुंचेगा उससे पहले क्या है कि बहुत सारे वेसल्स हो गए, लिम्फ वेसल्स हो गए, लिम्फ नोड्स हो गए, वहाँ से ट्रेवल होकर के वापस ब्लड में पहुंचेगा। ओके, अब ये चीज़ें तो है कि कैसे कैसे ट्रैवल कर रहे हैं। यहाँ पर हम लोग को डायग्राम भी दिख रहा है कि अलग अलग
लिम्फ नोड्स हैं, हाँ लिम्फेटिक सिस्टम के ऑर्गन्स हैं, नोड्स हैं, इन सारी चीज़ें का इन्वॉल्वमेंट होगा। क्या है? द लिम्फेटिक सिस्टम कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग कंपोनेंट्स, यानी लिम्फेटिक सिस्टम क्या क्या चीज़ें होती हैं? लिम्फ होता है, लिम्फ वेसल्स होता है, लिम्फ नोड्स होता है, लिम्फ ऑर्गन्स जैसे स्प्लीन हो गया, थाइमस हो गया, डिफ्यूज लिम्फोइड टिश्यूज में हमारा टॉन्सिल हो गया, और बोन मैरो। इन सारी चीज़ों को हम लोग कंसिडर करते हैं किसमें? लिम्फेटिक ऑर्गन्स या फिर पार्ट्स ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम, ये कंसीडर करते हैं। ओके, तो ये हो गया। अब आगे क्या है? फंक्शंस ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम। जिस लिम्फेटिक सिस्टम में हम बात करें कि लिम्फ फ्लूइड बन रहा होता है, ये सारे प्रोसेस इम्यून रिस्पॉन्स में हेल्प करता है, तो वो सारी चीज़ें करता है। तो ओवरऑल लिम्फेटिक सिस्टम का फंक्शन क्या है, इसको अगर पॉइंट वाइज डिस्कस करें तो मैंने यहाँ पे 3 बेसिक पॉइंट्स को डिस्कस किया है। क्या है? पहला, टिश्यू ड्रेनेज करवाता है। क्या? अराउंड 21 लीटर्स ऑफ फ्लूइड फ्रॉम प्लाज्मा कैरिंग आउट डिसॉल्व्ड सब्सटेंसेस एंड सम plasma protein escape from the arterial ends of the capillaries into the tissues daily. Okay, होता क्या है कि लगभग 21 लीटर फ्लूइड फ्रॉम प्लाज्मा, ये क्या होता है? कैरिंग डिसॉल्व सब्सटेंसेस, उस प्लाज्मा में क्या है कि डिसॉल्व सब्सटेंसेस है, सम प्लाज्मा प्रोटीन्स, जो बेसिकली सम प्लाज्मा प्रोटीन्स का कहने का मतलब कि जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं, हाँ स्मॉल मॉलिक्यूल्स ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन, इनकी बात की जा रही है। ये क्या करते हैं कि वहाँ से स्केप हो जाते हैं, वो आर्टेरियल एंड से वहाँ से निकलते हैं डेली। टिश्यूज यहाँ क्या डेली इतना 21 लीटर फ्लूइड बाहर निकलता है। मोस्ट ऑफ द फ्लूइड रिटर्न्स टू द ब्लड स्ट्रीम वाया द कैपिलरीज एट द वेनस एंड, बट एक्सेस अबाउट 3 to 4 लीटर इज ड्रेन्ड बाय द लिम्फेटिक वेसल्स। यानी जो 21 लीटर जो 21 लीटर फ्लूइड जो है बाहर निकलता है, उसमें से ऑलमोस्ट सारे फ्लूइड जो वापस चले जाते हैं एक्सेप्ट 3 to 4 लीटर। यानी 21 लीटर से अराउंड कह सकते हैं कि 17 या 18 लीटर फ्लूइड जो है ये वापस रिटर्न फिर सिस्टम में आ जाता है, लेकिन 3 से 4 लीटर फ्लूइड क्या है वापस उसको लिम्फेटिक वेसल्स पहुंचाता है। यानी 3 से 4 लीटर फ्लूइड जो है अपने आप वहाँ पे वो वेनस रिटर्न या वेनस सिस्टम में नहीं जा पाता है। विदाउट ड्रेनेज, अगर ये ना हो, कहने का मतलब ये 3-4 लीटर फ्लूइड अगर कैविटी में रह जाए तो क्या हो जाएगा? वहाँ पे एडीमा हो जाएगा, जो प्रॉब्लमेटिक कंडीशन है। तो एडीमा से बचाता कौन है? हमारा लिम्फेटिक सिस्टम। विदाउट, यही बात डिस्कस किया जा रहा है कि विदाउट दिस ड्रेनेज टिश्यू वुड बिकम वाटर लॉक्ड एंड द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम वुड फेल टू रिड्यूस ब्लड वॉल्यूम। ओके, अब इमेजिन करके देखिए कि हर रोज 3 से 4 लीटर फ्लूइड का लॉस हो रहा है। फ्लूइड का लॉस ये डेली है, फ्लूइड डेली लॉस, हाँ ये डेली लॉस हो रहा है। तो क्या होगा? अल्टीमेटली कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम जो है वो कोलैप्स कर जाएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो ब्लड वॉल्यूम होता है, हाँ जो ब्लड वॉल्यूम है वो ब्लड वॉल्यूम का नंबर क्या होगा? डिक्रीज कर जाएगा, जो अल्टीमेटली इसको कंपनसेट नहीं किया जा रहा है। तो ये प्रॉब्लम होगा। इससे बचने के लिए हमारा लिम्फेटिक सिस्टम है और वो क्या करते हैं? लिम्फेटिक वेसल्स उस 3 से 4 लीटर फ्लूइड को वापस फिर सिस्टम में ले आता है। कैसे लाता है, कैसे पहुंचाते हैं, वो आगे डिस्कस करेंगे। ओके, एब्जॉर्प्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, ये क्या है? तो फैट एंड फैट सॉल्युबल सब्सटेंसेस, फैट एंड फैट सॉल्युबल मटेरियल्स इंक्लूडिंग फैट सॉल्युबल विटामिन्स आर अब्सॉर्ब इनटू सेंट्रल लैक्टियस लिम्फेटिक वेसल्स ऑफ द विलाई। ओके, तो फैट या फैट सॉल्युबल सब्सटेंसेस हो गए, ये क्या होता है कि एब्जॉर्ब होता है स्मॉल इंटेस्टाइन से, इंक्लूडिंग फैट सॉल्युबल विटामिन। फैट सॉल्युबल विटामिन बोले तो कि विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ये 4 विटामिन क्या है? फैट सॉल्युबल विटामिन है। ये क्या होते हैं? एब्जॉर्ब होते हैं इनटू द सेंट्रल लैक्टियस ऑफ लिम्फेटिक वेसल। सेंट्रल लैक्टियस क्या होता है? तो जब हम लोग यहाँ पे देखेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम में देखेंगे कि इंटेस्टाइन में जो होता है विलाई होता है, माइक्रोविलाई होता है। तब विलाई का जब माइक्रोस्कोपिक लेवल पे एग्जामिनेशन करते हैं तो हमको ये फिगर दिख रहा होता है। क्या है कि ये विलाई जो है ना, लाइनिंग ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, यहाँ पे क्या होता है कि इसके पीछे ब्लड कैपिलरीज का फ्लो होता है कि चीज़ें एब्जॉर्ब होंगी वो ब्लड में जाएंगी, और इसी के बीच में हम लोग को देखने को मिलता है लैक्टेल्स। ये क्या है? एक ऐसा एरिया जहां से चीजें एब्जॉर्ब होकर के लिम्फेटिक सिस्टम में जाती है। ओके, यहां से चीजें एब्जॉर्ब होकर के लिम्फेटिक सिस्टम में जाती है। अब यहां से क्या क्या एब्जॉर्ब होती है? फैट एंड फैट सॉल्युबल
सब्सटेंसेस, जैसे फैट सॉल्युबल सब्सटेंसेस में फैट सॉल्युबल विटामिन की बात कर रहे थे, तो फैट सॉल्युबल विटामिन जो हो गया ADEK, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, एब्जॉर्ब होती हैं। अब तीसरा फंक्शन क्या है, इम्यूनिटी। लिम्फेटिक ऑर्गन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन एंड मैच्योरेशन ऑफ लिम्फोसाइट, द वाइट ब्लड सेल रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्यूनिटी। ओके, तो लिम्फेटिक ऑर्गन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैच्योरेशन एंड प्रोडक्शन एंड मैच्योरेशन ऑफ लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट का प्रोडक्शन हो गया, मैच्योरेशन इन्वॉल्व होता है। जैसे क्या, हमारा बोन मैरो प्रोडक्शन, मैच्योरेशन एंड प्रोलिफरेशन की बात करें स्पेसिफिक टी लिम्फोसाइट में, तो वहाँ पे क्या मिल रहा था हमारा, थाइमस। तो ये सारी चीज़ें क्या है, लिम्फेटिक ऑर्गन्स ही तो है। तो लिम्फेटिक ऑर्गन्स इन्वॉल्व होता है किसमें, इम्यूनिटी में। ओके, तो अब आ जाते हैं हम लोग स्पेसिफिक लिम्फ फ्लूइड पे, यानी लिम्फ का कंपोजिशन। लिम्फ बार बार रिपीट करें, लिम्फ कोई ऑर्गन नहीं है, ये स्पेसिफिक लिम्फेटिक सिस्टम का फ्लूइड है। जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम में हम लोग को ब्लड मिलता है, ठीक उसी तरीके से लिम्फेटिक सिस्टम को क्या मिलता है, लिम्फ, या फिर कहीं पे लिखा होगा लिम्फेटिक फ्लूइड। ओके, lymph is a clear watery fluid similar to plasma, with a key difference being that it lacks plasma protein. It is identical in composition to interstitial fluid. Okay, तो अब lymph क्या है, तो lymph का appearance क्या है, clear watery fluid similar to plasma। यानी पहली चीज, lymph fluid जो है वो प्लाज्मा से क्या है, सिमिलर है। लेकिन इस दोनों में, यानी प्लाज्मा में, है ना, प्लाज्मा में और लिम्फ में, इस दोनों में डिफरेंस क्या है, तो डिफरेंस बीइंग दैट इट लैक्स प्लाज्मा प्रोटीन्स। लिम्फ में प्लाज्मा प्रोटीन नहीं होता है, लेकिन प्लाज्मा में प्लाज्मा प्रोटीन बिल्कुल होता है। इट इज आइडेंटिकल इन कंपोजिशन टू इंटरस्टिशियल फ्लूइड। ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये क्या है, आइडेंटिकल होता है, सिमिलर होता है वो प्लाज्मा से, लेकिन आइडेंटिकल होता है इंटरस्टिशियल फ्लूइड से। यानी इंटरस्टिशियल फ्लूइड का जो कंपोजिशन है, जो प्रॉपर्टी है, वो सारा चीज एग्जैक्टली सेम टू सेम किसका है, लिम्फ का और इंटरस्टिशियल फ्लूइड आइडेंटिकल होता है, लिम्फ सिमिलर होता है प्लाज्मा के। ओके, द प्राइमरी फंक्शन ऑफ लिम्फ इंक्लूड, यानी लिम्फ के जो फ्लूइड है लिम्फेटिक सिस्टम का, लिम्फेटिक फंक्शन क्या है, ट्रांसपोर्टिंग प्लाज्मा प्रोटीन्स दैट सीप आउट ऑफ कैपिलरी बेड्स बैक इनटू द ब्लड स्ट्रीम। ओके, तो जब कैपिलरी में एक्सचेंज हो रहा है उस वक्त क्या होता है, जो छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं प्लाज्मा प्रोटीन के, जो छोटे प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं वो क्या होते हैं, बाहर निकल जाते हैं। अब उनको फ्लूइड से वो वापस जो नहीं जा पाते, उनको क्या करता है हमारा लिम्फ जो है अपने सर्कुलेशन में लाता है उस प्लाज्मा प्रोटीन्स को, और फिर वापस ब्लड में पहुंचाता है, कैरिंग अवे लार्जर पार्टिकल्स सच एज बैक्टीरिया, सेल डिब्रीज दैट फ्रॉम डैमेज टिश्यू विच आर देन फिल्टर्ड एंड डिस्ट्रॉयड बाय लिम्फ नोड्स। लिम्फ नोड्स में जाके वो अल्टीमेटली डिस्ट्रॉय किए जाएंगे। तो वो उस लिम्फ जो, यानी बार बार लिम्फेटिक फ्लूइड जो है उसमें क्या मिलेगा, हमारा बैक्टीरिया मिल सकता है, सेल डिब्रीज डैमेज टिश्यू का, यानी डैमेज टिश्यू, जो टिश्यू डैमेज हुआ उसका मलबा जो होगा, हाँ सेल डिब्रीज जिसको कह रहे हैं, वो कहाँ मिलेगा, लिम्फ में, और ये पहुंचेगा कहाँ पे, लिम्फ नोड पे, फिर अल्टीमेटली उसको डिस्ट्रॉय किया जाएगा। द लिम्फ कंटेन लिम्फोसाइट्स, यानी लिम्फ में, यानी लिम्फेटिक फ्लूइड में हमारा क्या मिलता है, लिम्फोसाइट्स विच पेट्रोल बॉडी थ्रू द लिम्फेटिक सिस्टम, यानी पूरे लिम्फेटिक सिस्टम में ट्रैवल करता है टू एड इन डिफेंस, यानी डिफेंस प्रोवाइड करने में फिर वो हेल्प करता है। इन द लैक्टियल्स of small intestine, fat absorbed into the lymph make it appear milky appearance called chyle. Okay, तो यहाँ पे जो लैक्टियल्स की बात किए थे, यहाँ पे ये लैक्टियल्स था ना, इस लैक्टियल्स की जब बात किए थे, ये करता क्या है, तो एब्जॉर्ब करता है फैट्स एब्जॉर्ब इनटू द लिम्फ मेक इट मिल्की अपीयरेंस। यानी इसका अपीयरेंस यहाँ लैक्टियल्स जो यहाँ पे फैट का एब्जॉर्प्शन है, कहाँ से हो रहा है एब्जॉर्प्शन, ये फैट एब्जॉर्प्शन हो रहा होता है स्मॉल इंटेस्टाइन से, और ये अपीयरेंस देता है मिल्की अपीयरेंस, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, काइल कहते हैं। ओके, अब आ जाओ लिम्फेटिक कैपिलरीज, यानी लिम्फेटिक सिस्टम में पहला फ्लूइड, यानी लिम्फेटिक फ्लूइड क्या है उसको समझिए। अब आ जाते हैं लोग लिम्फेटिक कैपिलरीज। लिम्फेटिक कैपिलरीज आर ब्लाइंड एंड ट्यूब्स दैट ओरिजिनेट इन इंटरस्टिशियल स्पेसेस। ब्लाइंड एंड कहने का मतलब कि सिंगल एंड है इसका, सिंगल एंड इन द सेंस कि यहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है, इसके अदर साइड में हमको लिम्फेटिक कैपिलरीज नहीं मिलते, यहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है तो यहीं पे हमको मिल रहा है, यहाँ पे ये एंड है ना। ओके, ये वो क्लियर दिख रहा है एंड। दे हैव अ सिंगल लेयर ऑफ एंडोथेलियल सेल्स लाइक ब्लड कैपिलरीज बट मोर परमिएबल टू ऑल इंटरस्टिशियल फ्लूइड कॉन्स्टिट्यूएंट इंक्लूडिंग प्रोटीन्स एंड सेल डिब्रीज। होता क्या है कि इसमें भी जो है दे हैव सिंगल लेयर ऑफ एंडोथेलियल सेल्स लाइक ब्लड कैपिलरीज, जैसे ब्लड कैपिलरीज में सिंगल लेयर ऑफ एंडोथेलियल सेल्स होते हैं, यहाँ पे भी वही होता है। लेकिन क्या है, यहाँ पे लिम्फेटिक कैपिलरीज की परमिएबिलिटी जो होती है वो ज़्यादा होती है ब्लड कैपिलरीज के कंपैरिजन में।
more permeable to the all interstitial fluid constituents including proteins and cell debris। यानी परमेबिलिटी ज़्यादा होती है जिसकी वजह से क्या होता है उसमें अच्छे से प्रोटीन इंटरस्टिशियल फ्लूइड कॉन्स्टिट्यूएंट्स में जैसे कि प्रोटीन्स हो गया, सेल डिब्रीज हो गया, ये अच्छे से क्या होता है उस कैपिलरीज में एंटर कर पाते हैं। हाँ, द टाइनी कैपिलरीज जॉइन टुगेदर टू फॉर्म लार्जर लिम्फ वेसल्स, यानी छोटे छोटे कैपिलरी आपस में बहुत सारे होते हैं, वो छोटे छोटे कैपिलरीज फिर अल्टीमेटली ज्वाइन करके एक लार्जर लिम्फ वेसल्स बनाते हैं। मोस्ट टिश्यूज हैव अ नेटवर्क ऑफ लिम्फेटिक वेसल्स विथ नोटेबल एक्सेप्शन इंक्लूडिंग, ध्यान से रहे कि जितने भी टिश्यू होते हैं वहां पे क्या होता है लिम्फेटिक सप्लाई होता है, एक्सेप्ट कहाँ, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, कॉर्निया ऑफ द आई, बोन्स एंड मोस्ट सुपरफिशियल लेयर्स ऑफ द स्किन। यहां पे क्या होता है कि लिम्फेटिक सप्लाई नहीं होता है, ऑलमोस्ट हर टिश्यू में होता है एक्सेप्ट सेंट्रल नर्वस सिस्टम, कॉर्निया ऑफ द आई, बोन्स एंड सुपरफिशियल लेयर ऑफ द स्किन। ये काफी इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम्स में पूछा भी जा सकता है। ओके, ये हमको दिख रहा है कि जो चीज़ें हम लोग डिस्कस किए थे कि यहाँ पे ब्लड सप्लाई आ रहा है, यहाँ पे हमारा टिश्यू है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है एक्सचेंज का प्रोसेस, ये कैपिलरी कह सकते हैं। हाँ, अब यहाँ पे क्या है एक्सचेंज, जो फ्लूइड आया था कुछ फ्लूइड बाहर निकल गया, पर कुछ जो मेजॉरिटी ऑफ फ्लूइड है वो क्या है वेनस सिस्टम से वापस चला गया। यहाँ से फ्लूइड आया है और यहाँ से फिर वो वापस चला गया। जो फ्लूइड बाहर निकला उसमें से भी कुछ फ्लूइड वापस चला जाता है, लेकिन जो फ्लूइड बच जाता है जिसका नंबर अराउंड 3 से 4 लीटर पर डे होता है, वो क्या होता है लिम्फेटिक सिस्टम में एंटर करता है। लिम्फेटिक सिस्टम बोले तो यहाँ पे लिम्फेटिक कैपिलरीज में, लिम्फेटिक कैपिलरीज से वो एंटर करता है। अल्टीमेटली छोटे छोटे लिम्फेटिक कैपिलरीज फिर लार्ज लिम्फेटिक वेसल्स बनाते हैं। उन लिम्फेटिक वेसल्स से लिम्फेटिक नोड्स होते हैं, पूरा लिम्फेटिक सिस्टम ट्रैवल करके अल्टीमेटली पहुंचता कहाँ पे है, ब्लड में। ओके, तो हम लोग लिम्फेटिक कैपिलरीज देखने के बाद हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लिम्फेटिक लार्ज लिम्फ वेसल्स। तो लिम्फ वेसल्स की जब बात करते हैं तो लिम्फ वेसल्स ऑफन रन अलोंग साइड विद आर्टरीज एंड वेन्स। जैसे हम लोग का वेनस सप्लाई होता है, आर्टेरियल सप्लाई होता है, ठीक उसी तरीके से हमारा क्या होता है लिम्फ वेसल्स का भी सप्लाई होता है साइड बाई साइड, हैविंग वॉल्स ऑफ सिमिलर थिकनेस टू स्मॉल वेन्स। यानी उसका जो थिकनेस होता है हैविंग वॉल्स ऑफ सिमिलर थिकनेस टू स्मॉल वेन्स, यानी स्मॉल वेन्स के कंपेरिजन वहाँ पे थिकनेस सिमिलर होता है। दीज वॉल्स कंसिस्ट ऑफ, क्या क्या उस वॉल्स में होता है, यानी वेसल्स का जो वॉल होगा, यानी अगर इसके अंदर लिम्फेटिक फ्लूइड ट्रैवल कर रहा है तो इस वॉल की बात कर रहे हैं, इस वॉल्स की बात कर रहे हैं। यहाँ पे क्या होता है फाइब्रस कवरिंग होता है। हाँ, अब मिडिल लेयर ऑफ स्मूथ मसल्स एंड इलास्टिक टिश्यू होता है। इनर लाइनिंग ऑफ इंडोथेलियम होता है। जिस तरीके से ब्लड वेसल्स में इनर लाइनिंग इंडोथेलियम का बना होता है, ठीक इसी तरीके से लार्जर लिम्फ वेसल्स में भी इनर लाइनिंग किस चीज का बना होता है, इंडोथेलियम का। ओके, द लिम्फ वेसल्स हैव कप शेप्ड वॉल्स टू इंश्योर वन वे फ्लो ऑफ लिम्फ टुवर्ड्स थोरैक्स। यानी अब तक हम लोग बात कर रहे थे, डिस्कस कर रहे थे कि लिम्फेटिक सर्कुलेशन में लिम्फ फ्लूइड है वो ब्लड सर्कुलेशन में कहाँ लेके जाएगा। तो इस वक्त हमको एक चीज दिख रहा है कि यहाँ पे थोरैक्स यानी थोरैसिक कैविटी में कुछ तो ऐसा हो रहा है, क्या हो रहा है वो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, पर फिलहाल हम इतना मानते हैं कि हमको उस लिम्फेटिक फ्लूइड को थोरैक्स तक पहुंचाना है। पहला गोल हमको मिल चुका है। अब देखते हैं, लिम्फ वेसल्स हैव कप शेप्ड वॉल्व्स। कप शेप्ड उसमें वॉल्व्स होते हैं जो इंश्योर करता है क्या, वन वे फ्लो ऑफ लिम्फ, यानी लिम्फ का यूनिडायरेक्शनल फ्लो। कैसे, यहाँ पे ये वेसल्स है, हाँ लिम्फेटिक वेसल्स। अब यहाँ पे क्या है कि कप शेप्ड वॉल्व्स हैं, इसके वजह से क्या होता है कि यूनिडायरेक्शनल फ्लो होता है। यानी इसमें अगर वेसल्स में इस वेसल्स में अगर लिम्फ आगे बढ़ा, ये वॉल्व हो गया बंद, अब ये फ्लूइड लिम्फेटिक फ्लूइड जो है वो आगे बढ़ा, फिर क्या होगा ये बंद। अगर ये वाल्व बंद ना हो तो क्या होगा, फ्लूइड बाई डायरेक्शन यानी दोनों डायरेक्शन में आने और जाने दोनों लगे, ये फिर प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। हमें तो फ्लूइड को वापस ऊपर भेजना है ना, पर यहाँ पे तो नीचे भी आने लगेगा। इस वजह से यहाँ पे वाल्व है कि बैक फ्लो नहीं होने देगा, सिर्फ सिंगल डायरेक्शन का मूवमेंट होगा, सिंगल डायरेक्शन मूवमेंट, ऐसे मूवमेंट होगी। अब ये वाल्व होता है तो यहाँ पे बैक फ्लो होने के चांसेस बिल्कुल नहीं होते हैं। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सिंगल यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट हो रहा होता है, और ये यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट करवाता है कौन है, ये हमारा सेमिल्यूनर वाल्व। Unlike the heart, there is no pump for lymph movement, but the muscle layer in large lymph vessels contracts rhythmically, creating a lymphatic pump. Okay. तो जिस तरीके से हम लोग ब्लड के सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करते हैं तो उस वक्त वहाँ पे पंपिंग एक्शन जो हो रहा होता है, हाँ कि पंपिंग एक्शन जो दिख रहा होता है वो किसके वजह से हो रहा होता है, हर्ट कर रहा होता है। पर लिम्फेटिक सिस्टम में ऐसा कोई हर्ट नहीं होता, ऐसा कोई पंप नहीं होता है कि वो पंप कर रहा हो और लिम्फेटिक सिस्टम से लिम्फ जो फ्लूइड है वो ऊपर जा रहा हो, ऐसा कुछ नहीं हो रहा होता है। तो होता क्या है, तो वहां पे होता है क्या, मसल लेयर,
लार्जर लिम्फ वेसल्स का यानी लिम्फ का जो ये साइड का जो लेयर है, इस वेसल्स का साइड जो लेयर है, वॉल्स का जो लेयर है, उसमें होता है मसल लेयर। ये मसल लेयर क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है रिदमिकली, यानी एक रिदम में कॉन्ट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, लिम्फेटिक पंप जनरेट होता है, यानी एक तरह का लिम्फेटिक पंप होता है। कहने का मतलब कि यहाँ पे अगर कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो लिम्फ आगे बढ़ेगा, फिर अगर यहाँ कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो ये लिम्फ ऊपर फिर जाएगा, फिर यहाँ कॉन्ट्रैक्शन तो ये ऊपर जाएगा। तो ये धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्शन जो मसल्स में रिदम में कॉन्ट्रैक्शन, यानी इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ऐसे ऐसे जो रिदम में जो कॉन्ट्रैक्शन होगा, इसके वजह से क्या होगा, फ्लूइड ऊपर की ओर बढ़ता जाएगा। और ये रिदम में कॉन्ट्रैक्शन कहाँ हो रहा होगा, मसल लेयर इन लार्ज लिम्फ वेसल्स। लार्ज लिम्फ वेसल्स में जो मसल लेयर होगा वहां पे ये कॉन्ट्रैक्शन हो रहा होगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे, लिम्फेटिक पंप। और क्या होता है, लिम्फ वेसल्स आर कंप्रेस्ड बाय एडजेसेंट मसल्स कॉन्ट्रैक्शंस, यानी अब यहाँ पे बगल में मसल्स भी तो होंगे, यानी लिम्फ वेसल्स ऐसा तो नहीं तो हवा में वो लटक रहा, ऐसा तो कुछ नहीं होता है, मसल्स भी होगा। तो उस मसल्स में क्या है कि कंप्रेस्ड बाय एडजेसेंट मसल कॉन्ट्रैक्शन। अब मसल्स है तो मसल्स में भी तो कॉन्ट्रैक्शन होगा, तो मसल के कॉन्ट्रैक्शंस की वजह से भी क्या होगा, इसमें कॉन्ट्रैक्शन आएगा, जो अल्टीमेटली फ्लूइड को क्या होगा, लिम्फ फ्लूइड को, लिम्फेटिक फ्लूइड को क्या ऊपर की ओर पुश करेगा। एंड द पल्सेशन ऑफ लार्ज आर्टरीज एडिंग द मूवमेंट ऑफ फ्लूइड। अब यहाँ पे हम लोग पहले ही बात किए थे कि साइड बाय साइड जैसे आर्टेरियल सिस्टम है या फिर वेनस सिस्टम है, वहाँ के साइड बाय साइड जो क्या है, लिम्फेटिक सिस्टम भी ट्रेवल कर रहा होता है। तो लार्ज आर्टरी में जो पल्सेशन हो रहा होता है, यानी उसमें कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन वाला जो फीलिंग है वो जो दिख रहा होता है, ये इसके वजह से क्या होता है कि लिम्फ में भी मूवमेंट आता है उस कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, यानी इस पल्सेशन से एक्चुअली। ओके, लार्ज वेसल्स मर्ज, दे फॉर्म टू लार्ज डक्ट्स, क्या है, thoracic duct and right lymphatic duct. These ducts empty lymph into subclavian veins. Okay, अब यहाँ पे देखते हैं कि लिम्फेटिक वेसल्स जो है वो मर्ज करते हैं, यानी बहुत सारे लिम्फेटिक वेसल्स मर्ज करते हैं, और उस वक्त मर्ज करने के बाद दो लार्ज डक्ट्स बनते हैं, क्या क्या, द थोरेसिक डक्ट एंड राइट लिम्फेटिक डक्ट। और ये डक्ट दोनों जो है, द थोरेसिक डक्ट और राइट लिम्फेटिक डक्ट, ये क्या करते हैं, दीज डक्ट्स एम्प्टी लिम्फ इनटू सबक्लेवियन वेन, यानी सबक्लेवियन वेन में ये दोनों डक्ट जो है आकर के क्या करता है, अपने फ्लूइड को पहुंचाता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं थोरेसिक डक्ट की, यानी फिर से ये थोरेसिक डक्ट आया कहाँ से, तो एक बार इसको यहाँ से डिस्कस कर लेते हैं कि थोरेसिक डक्ट जो है ना, कि कई सारे लिम्फ वेसल्स मर्ज करते हैं और दो लार्ज डक्ट बनता है, जिसमें पहला डक्ट का नाम क्या था, थोरेसिक डक्ट। अब इसी डक्ट को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ओके, thoracic duct. The thoracic duct begins at the cisterna chyli, a dilated lymph channel in front of bodies of the first two lumbar vertebra. Okay, cisterna chyli क्या है कि the cisterna chyli is located anterior to the L1 and L2 vertebral body immediately right to the aorta behind the right crus of diaphragm. Okay, तो cisterna chyli कहाँ मिलता है, यहाँ हमको दिख रहा है, यहाँ पे ये दिख रहा है, इसको कहते हैं लोग सिस्टर्ना कैली। सिस्टर्ना कैली ये है क्या, तो सिस्टर्ना कैली क्या है, एक डायलेटेड लिम्फ चैनल है, ठीक है। ओके, तो डायलेटेड लिम्फ चैनल है सिस्टर्ना कैली, वहां से ओरिजिनेट हो रहा होता है हमारा थोरेसिक डक्ट। थोरेसिक डक्ट कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा होता है, सिस्टर्ना कैली से। सिस्टर्ना कैली का लोकेशन क्या है, L1 एंड L2 वर्टिब्रल बॉडी, यानी जब हम लोग स्केलेटन सिस्टम पढ़ेंगे उसमें देखेंगे कि L1 L2 दो क्या है, वर्टिब्रा होते हैं, नाम है लंबर 1 एंड लंबर 2। इन दोनों वर्टिब्रा के सामने में एंटीरियर टू द L1 एंड L2 हम लोग को क्या मिल रहा होता है, सिस्टर्ना कैली, और यहीं से ओरिजिनेट हो रहा होता है हमारा थोरेसिक डक्ट। यहाँ से ओरिजिनेट हो रहा होता है हमारा थोरेसिक डक्ट। ये क्या है, एक और चीज, L1 L2 और क्या है, इमीडिएटली राइट टू द एओर्टा, एओर्टा के ठीक राइट में होता है राइट क्रस ऑफ डायफ्राम। ओके, ये लोकेशन अगर याद रहे तो फिर और डिटेल याद रहे तो बेहतर है, पर ये याद रहना चाहिए कि एंटीरियर टू द L1 एंड L2 वर्टिब्रल बॉडीज। ओके, अब आ जाते हैं थोरेसिक डक्ट की बात कर लेते हैं। द डक्ट इज 40 सेंटीमीटर लॉन्ग, यानी थोरेसिक डक्ट जो है वो क्या है, 40 सेंटीमीटर लॉन्ग है, और ड्रेन्स लिम्फ, यानी इसमें लिम्फ आता कहाँ कहाँ से है, तो दोनों पैर से, बोथ लेग्स, पेल्विक एंड एब्डोमिनल कैविटीज, और क्या है, लेफ्ट हैंड ऑफ द थोरैक्स, लेफ्ट हाफ ऑफ द थोरैक्स, हेड, नेक और लेफ्ट आर्म से। ओके, और क्या से आता है, इट ओपन्स इनटू लेफ्ट सबक्लेवियन वेन इन द रूट ऑफ द नेक। हाँ, ओके, तो यहाँ पे तो ये ओपनिंग की बात करें तो यहाँ पे ये तीन चीजें जो दिख रही है, यहाँ से लिम्फेटिक सिस्टम का जो लिम्फ है
ये ओपन कहाँ होता है, ये तीनों कॉमन ओपन होता है कहाँ पे, थोरैसिक डक्ट में। इट ओपन्स इन द लेफ्ट सबक्लेवियन वेन इन द रूट ऑफ द नेक। अब ये थोरैसिक डक्ट जो है ये कहाँ ओपन होता है, लेफ्ट सबक्लेवियन वेन इन द रूट ऑफ नेक, यहाँ पे ये ओपन होता है। अब राइट लिम्फेटिक डक्ट की बात कर लें, ये दो मेजर डक्ट्स हो रहे थे ना यहाँ पे, यहाँ पे कि डक्ट्स एम्प्टी इनटू द मेजर डक्ट, तो थोरैसिक डक्ट की बात कर ले। अब हम लोग बात करते हैं राइट लिम्फेटिक डक्ट। राइट लिम्फेटिक डक्ट क्या, द राइट लिम्फेटिक डक्ट इज अबाउट 1 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड लोकेटेड इन द रूट ऑफ नेक, यानी रूट ऑफ नेक में ये लोकेटेड होता है। इट ड्रेन्स लिम्फ फ्रॉम द राइट हाफ ऑफ द थोरैक्स, हेड, नेक एंड राइट आर्म। इट ओपन इनटू द राइट सबक्लेवियन वेन, यानी राइट सबक्लेवियन वेन्स में हमारा राइट लिम्फेटिक डक्ट ओपन हो रहा होता है। ध्यान रहे, थोरैसिक डक्ट ओपन कहाँ होता है, लेफ्ट सबक्लेवियन वेन में, और राइट लिम्फेटिक डक्ट ओपन हो रहा होता है राइट सबक्लेवियन वेन में। यहाँ पे ये लेफ्ट में थोरैसिक डक्ट और यहाँ पे ये राइट में, इस दोनों जगह पे यहाँ पे ओपनिंग होता है। लिम्फेटिक ड्रेनेज इन दोनों वेन्स में आते हैं, यानी अल्टीमेटली वो वेनस सिस्टम में आता है, फिर वो सर्कुलेशन में आ चुका होता है। अब आ जाते हैं हम लोग स्पेसिफिक करके लिम्फ नोड्स पे। लिम्फेटिक सिस्टम में अगला चीज हमें क्या दिख रहा होता है, लिम्फ नोड। ये क्या है, लिम्फ नोड्स आर ओवल और बीन शेप्ड ऑर्गन्स दैट लाई अलोंग द लेंथ ऑफ लिम्फ वेसल्स ऑफन इन ग्रुप्स। ओके, तो लिम्फेटिक नोड्स यानी लिम्फ नोड जिसको बात कर रहे हैं उसका शेप क्या होगा, ओवल शेप्ड होगा या फिर बीन शेप्ड होगा। हमको दिख रहा है कि ये ओवल शेप्ड है। ओके, ऑर्गन्स दैट लाइज अलोंग द लेंथ ऑफ लिम्फ वेसल्स, यानी जहाँ जहाँ पूरा लिम्फ वेसल्स जितने जो ट्रेवल कर रहा होता है वहाँ पे हम लोग को लिम्फ नोड्स कहीं ना कहीं मिल ही रहा होता है। लिम्फ ड्रेन्स थ्रू 8 to 10 नोड्स बिफोर रिटर्निंग इनटू द वेनस सर्कुलेशन, यानी लिम्फ का ड्रेनेज जो होता है तो 8 से 10 नोड्स जो है ना, कि लिम्फ ड्रेन्स थ्रू 8 to 10 नोड्स बिफोर रिटर्निंग इनटू द वेनस सर्कुलेशन, यानी एक लिम्फ फ्लूइड जो है हाँ वो लगभग 8 से 10 नोड्स से ट्रैवल होकर के पहुंचता है वेनस सर्कुलेशन में। या फिर इसको ऐसे कह सकते हैं कि वेनस सर्कुलेशन में पहुंचने से पहले, यानी वेनस सर्कुलेशन में पहुंचने से पहले लिम्फ हमारा 8 से 10 नोड, यानी नोड कहने का मतलब लिम्फ नोड ट्रैवल करके पहुंचता है। द साइज ऑफ लिम्फ नोड वेरीज, सम आर स्मॉल एज पिन हेड, यानी कुछ बहुत ही छोटे, while the largest are about size of almond, यानी आलमंड के शेप जितना ये हो सकता है। Lymph nodes have a outer capsule made of fibrous tissue which dips into the node substances forming partition और trabecule। ओके, तो यहाँ पे क्या है कि आउटर इसका जो लेयर होता है ना वो कैप्सूल का बना हुआ है। ओके, और क्या है कि ये द विच डिप्स इनटू द नोड सब्सटेंसेस फॉर्मिंग पार्टीशंस। यहाँ पे हम लोग को पार्टीशंस दिख रहा है, ये ट्रेबेक्यूल, ये पार्टीशंस, ये क्या है, सेपरेट कर रहा है, नोड्स में डिविजन्स ला रहा है, ठीक है, ट्रेबेक्यूल से। द मेन सब्सटेंसेस ऑफ द नोड कंसिस्ट ऑफ रेटिकुलर एंड लिम्फेटिक टिश्यू कंटेनिंग मेनी लिम्फोसाइट्स एंड मैक्रोफेज, यानी मेन सब्सटेंस क्या होता है हमारा, रेटिकुलर और लिम्फेटिक टिश्यू जो कंटेन कर रहा होता है कई प्रकार के कई टाइप्स के लिम्फोसाइट्स हो गया और मैक्रोफेजेस को रख रहा होता है। रेटिकुलर सेल्स प्रोड्यूस द नेटवर्क ऑफ फाइबर्स दैट प्रोवाइड इंटरनल स्ट्रक्चर विद इन द लिम्फ नोड, यानी रेटिकुलर सेल्स जो है वो नेटवर्क किसका प्रोवाइड करता है, फाइबर्स का नेटवर्क प्रोवाइड करता है जो अल्टीमेटली इंटरनल स्ट्रक्चर को बनाने में हेल्प कर रहा होता है, किसका, लिम्फ नोड का। लिम्फेटिक टिश्यू कंटेन्स इम्यून एंड डिफेंस सेल्स इंक्लूडिंग लिम्फोसाइट्स एंड मैक्रोफेजेस, यानी लिम्फेटिक टिश्यू कंटेन्स इम्यून एंड डिफेंस सेल्स, इम्यून और डिफेंस सेल्स रहता है। लिम्फ नोड्स में हमारा क्या हो रहा होता है कि इम्यून और डिफेंस सेल्स मिल रहा होता है, इंक्लूडिंग लिम्फोसाइट्स हो गए और मैक्रोफेजेस मिलते हैं। एज मेनी एज 4 or 5 afferent lymph vessels may enter a lymph node while only one efferent vessel carries lymph away। कहने का मतलब इसको और सिंपल तरीके से देखें, यानी 4 से 5 एफरेंट लिम्फ वेसल्स जो है वो एंटर कर रहा होता है, लेकिन यहाँ पे इफरेंट जो है ना, इफरेंट लिम्फ वेसल्स ये सिर्फ एक ही होता है, एक इफरेंट लिम्फ वेसल्स। वो एंटर करने वाले एफरेंट जो हो सकता है 3, 4 या 5 कोई भी नंबर हो सकता है, पर यहाँ पे इफरेंट वेसल्स जनरली एक ही होता है। लिम्फ नोड्स में 3 या 4 एफरेंट लिम्फ वेसल्स होते हैं जो लिम्फ को लेकर के आते हैं, लेकिन यहाँ से बाहर सिर्फ एक ही इफरेंट लिम्फ वेसल्स लेके जाता है। ईच नोड हैव अ कॉन्केव शेप एरिया कॉल्ड हाइलम where an artery enters and a vein efferent lymph vessels leave। ओके, तो यहाँ पे कुछ एरिया होते हैं जहाँ पे क्या होता है,
जिसको हम लोग हाइलम कहते हैं। ये कॉनकेव शेप का होगा, कॉनकेव सरफेस होगा, जहाँ पे आर्टरी वेयर एंड आर्टरी एंटर्स एंड अ वेन एंड इफरेंट लिम्फ वेसल्स लीव, वहाँ से इफरेंट लिम्फ वेसल्स लीव कर रहा होता है। यहाँ पे इस एरिया को हम लोग कहते हैं हाइलम। ये कॉनकेव शेप एरिया दिख रहा है, इसको हम लोग कहते हैं हाइलम। द लिम्फ नोड्स आर अरेंज इन डीप एंड सुपरफिशियल ग्रुप्स विथ मेनी पोजिशन स्ट्रेटेजिकली थ्रू आउट द बॉडी। यहाँ पे डीप में या फिर सुपरफिशियल ग्रुप्स में पोजीशन क्या होता है स्ट्रैटेजिकली, ताकि वो इम्यून सिस्टम में अच्छी तरीके से पार्टिसिपेट कर और बॉडी को हेल्दी रखने में काम कर सके। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर हम लोग लिम्फेटिक सिस्टम में लिम्फ फ्लो थ्रू डिफरेंट बॉडी रीजन से इसको कंटिन्यू करेंगे और फिर आगे हम लोग इसको और अच्छे डिटेल तरीके से डिस्कस करेंगे। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और लेक्चर को शेयर करें। अपने कमेंट सेक्शन में अपने ओपिनियन थॉट्स जरूर लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।